पीवाई को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका एक क्वेश्चन ये लेते हैं अपना इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो क्वेश्चन दे रखा था इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स अपॉन sec x प्लस 10x रेज़ टू 9/2 dx इक्वल टू, और अपने को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इसको देख के लग रहा है क्वेश्चन को कि अपने को कुछ लेट करना होगा, सब्स्टिट्यूशन लगाना रहेगा। तो sec x प्लस 10x का अगर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो बन जाएगा, पहले से देख लेते हैं करके कि क्या बन सकता है। sec x और प्लस 10x, इसको अगर मान लो t लेट करते हैं तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, dx आएगा इज इक्वल टू में dt। ओके, तो sec x अगर अपन कॉमन ले लेते हैं, sec x को मान लो कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, sec x प्लस 10x। ओके, sec x प्लस 10x dx इज इक्वल टू dt, इतना आ गया। तो dx की वैल्यू हो जाएगी sec x dx, और अपने पास कितना है sec स्क्वायर x। तो हम sec x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। मान लो हम लोगों ने sec x प्लस 10x को t मान रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है sec x माइनस 10x की वैल्यू sec x माइनस 10x हो जाएगा 1/t, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो a माइनस बी प्लस बी से तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 sec x, sec x इज इक्वल टू बन जाएगा t प्लस 1/t, ये बन गया t प्लस 1/t। तो sec x की वैल्यू अपन डायरेक्ट बता सकते हैं, जो sec x होगा वो हो जाएगा 1/2 t प्लस 1/2। ओके, इतना होगा dt। तो sec x dx की जो वैल्यू एक sec x तो dx उसके साथ चला गया, और एक sec x, देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये sec x प्लस 10x है, इसको t ले लेते हैं, ठीक है। तो sec x इंटू में t, ओके, sec x इंटू t, इस वाले पोर्शन की बात करें, dx इज इक्वल टू में आ जाएगा dt। ओके, तो sec x dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, sec x dx की जगह पे लिख सकता हूँ 1/t dt। यहाँ से जो sec x dx था 1/2 dt आ गया, और एक sec x बच गया। तो ये टोटल कैसे लिखा जा सकता है, एक sec x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, देखें तो 1/2 t प्लस 1/t, ये तो हो गया एक sec x की वैल्यू, और sec x dx जो यहाँ से sec x dx है उसकी जगह पे 1/t dt डाल देगा, 1/t dt। ओके, अब ये पूरा चला गया जितना भी था। अब sec x प्लस 10x को हम लोगों ने t मान रखा, तो उसकी वैल्यू t रेज़ टू कितना हो जाएगा 9/2 जो दे रखा। अब हो जाएगा आसानी से। अब देखो कैसे करेंगे इसको, देखिए सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं। 1/2 तो पहले बाहर कर लेते हैं, है ना, 1/2 को बाहर कर लिया मान लो, और ये जो अपना है इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 1/t से मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो कैसे दिखेगा, देखिए ये 1/t इधर चला जाएगा तो ये 1 प्लस 1/t स्क्वायर, सही है, 1/t स्क्वायर, और t रेज़ टू 9/2 इसके डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, और t रेज़ टू 9/2 इसके डिनोमिनेटर में डाल देते हैं। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये dt आ ही जाएगा, और इसका अब क्या लिख सकते हैं, देखो t रेज़ टू माइनस 9/2, 1/2 बाहर, t रेज़ टू माइनस का 9/2, ओके, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो t रेज़ टू 11/2 डिनोमिनेटर में, तो t रेज़ टू माइनस का 11/2 हो जाएगा, और ये dt आ गया। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं सिंपल सा, ठीक है, अब सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, t रेज़ टू माइनस 9/t और t रेज़ टू माइनस का 13/2, 2 2 4 है ना, 11 नहीं, 2 और प्लस 2 तो 13 बनेगा ना, यहाँ पे 1 होता तो 11 हो जाता, तो यहाँ पे 13 कर देते हैं,
ये 13/2। ओके, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। 1/2 तो बाहर ही है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, t⁻⁻9/2 और प्लस का t⁻⁻13/2 और ये है dt। इसका अपने को करना है इंटीग्रेशन। तो t 1/2 ऐसे ही रखें और t⁻⁻9/2 प्लस 1 अपॉन -9/2 प्लस 1 प्लस t⁻13/2 प्लस 1 अपॉन -13/2 प्लस 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन सकता है, -9/2 प्लस 1 करेंगे तो प्लस का 2 माइनस का 9 -7/2 तो 1/2 t⁻⁻7/2। ओके, प्लस -9 प्लस 2 और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में माइनस का 7/2 प्लस t⁻11/2 अपॉन में माइनस का 11/2 बराबर है। अब थोड़ा सा और अपने को सिंप्लीफाई करना है। आंसर किस फॉर्म में लाना है ये देख लेते हैं। 11/2 है सब में कॉमन, तो 11/2 कॉमन ले लेंगे अभी और क्या क्या बचेगा उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो अपन इसको लिखते हैं ऐसा, देखें इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 ऐसे ही रखें, माइनस का 2/7 ओके 1 अपॉन t⁻7/2 सही है, 2 पर चला जाएगा और ये सब माइनस का 2/11 और 1 अपॉन t⁻11/2 बराबर इतना। ये 2 मल्टीप्लाई अंदर जाके कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों को। तो t⁻11/2 को कर लिया कॉमन, 2 से 2 कैंसिल आउट मान लो, तो ये इतना बचा -1/7 t⁻7/2 माइनस 1 अपॉन 11 t⁻11/2 बराबर है। इतनी बातें। अब अगर मान लो हम यहाँ पे किस फॉर्म में है, हाँ t⁻11/2 को कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो t⁻11/2 को मान लो अगर अपन ने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन t⁻11/2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 7/2 और कितना बचेगा पावर, 7/2 में से 11/2 को अगर माइनस कर देते हो या 11/2 तो कितना बचेगा, डिनोमिनेटर में 11/2 है ना, तो 7/2 कितना पावर, इसको ऐसा डिवाइड में डाल दो चाहे, है ना, डिवाइड में डालोगे तो कितना बचेगा 7/2 माइनस 11/2 कर लेते हैं एक बार, कितना आ जाएगा माइनस का 4/2 बराबर। अब -4/2 अगर इसमें पुट करोगे तो वही आ जाएगा, तो 1 अपॉन t⁻⁻, देखिए -1/7 तो रहेगा ही बाहर और t⁻⁻ कितना -4/2, -4/2 मतलब t का स्क्वायर, t का रेस टू -2 है। अभी देखो ना, अगर आप इन दोनों को ऐड करो मल्टीप्लाई खोलोगे तो वही चीज आएगा ना। देखो 11/2 को अगर मैं -2 करता हूँ तो 2 2 ज़ा 4, तो 11 - 4/2 तो वही आ जाएगा ना 7/2, तो वही चीज लिखा हुआ t⁻, और यहाँ पे -1 अपॉन 11 बच जाएगा ऐसा, और प्लस ये सब। अच्छा, प्लस कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन के बाद डालना मत भूलना, प्लस c प्लस के जो भी है ना उसी फॉर्म में आपका आंसर है प्लस का के। अब ये तो आ गया अपना। अब जैसे मान लो हमें आंसर कैसे मैच कराना है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर जाते हैं अपन, तो माइनस पूरा कॉमन ले लिया, ठीक है, तो माइनस तो आएगा, तो ये वाले ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ये वाले भी नहीं हो सकते, ये वाले भी नहीं हो सकते, पूरे में माइनस कॉमन है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, और 1 अपॉन 11 और दोनों में प्लस आएगा, ये दोनों माइनस आ रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, वैसे ही दिख रहा है, लेकिन अपन ऐसे देख इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो इसका जो आएगा 1 अपॉन, अब t की वैल्यू पुट कर दो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस ऑफ sec x प्लस का tan x
रेस टू कितना 11/2। जब आप माइनस को कॉमन लेंगे 11/2 तो सब जगह दोनों प्लस आ जाएगा, तो 1/11 और ये प्लस 1/7 और टी हो जाएगा sec x प्लस tan x का पावर कितना है माइनस का 1/2 तो हो जाएगा, ऊपर ले जाओ तो प्लस स्क्वायर हो जाएगा वही चीज माइनस का 1/2। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, और ये ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, ये देखें, अब ये है आपका ये भी 2008 का है, पेपर 2 का। आई दे रखा है, जे दे रखा है, देन फॉर एन आर्बिट्री कांस्टेंट सी द वैल्यू ऑफ जे माइनस आई अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, जे माइनस आई अपने को निकालना है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। जे माइनस आई डायरेक्ट लिख लेते हैं, है ना, देख के ही लग रहा है दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है एक तरह से। 1/e⁴x करेंगे, 1/e⁴ करेंगे, प्लस 1/e⁴, तो ये डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। देखिए पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर जे की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें, जे को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जे को लिखते हैं ऐसा 1/e⁴ बराबर अपॉन में 1 उसको मत लिखो, उससे कोई फर्क हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा तो वही चीज आ जाएगा, पॉजिटिव में ही आ जाएगा पावर। ये 1/e⁴x प्लस 1/e⁴2x और प्लस 1 बराबर। आप अगर चाहो तो e⁴x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका वही बन जाएगा e⁴x, और चाहे एलसीएम लो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये e⁵x आ जाएगा और अपॉन में ये 1 प्लस e⁴2x प्लस e⁴4x बन गया। ये सेम डिनोमिनेटर बन गया। अब जे माइनस आई निकालते हैं। जे माइनस आई एक साथ कर लो तो जे ये वाला पहले आ जाएगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा e⁻3x माइनस ऑफ e⁻x और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में आएगा आपका अपॉन में आएगा e⁴x प्लस e⁻2x और प्लस का 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब ध्यान से अगर आप देखें तो e⁻x को t लेट करेंगे तो e⁻x dx dt हो जाता है। तो आप थोड़ा इतना समझे, e⁻x यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ e⁻2x माइनस 1 आएगा। तो ये कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं इसको, ये स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे e स्क्वायर बचा है और यहाँ पे -1, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में t⁴ प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1। इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को, क्योंकि e⁻x को t लेट करेंगे तो टी स्क्वायर t⁴ टी स्क्वायर और t1 हो जाएगा, और e⁻x dx dt के साथ निकल जाएगा, यहाँ पे जो dx रहता है उसका dt के साथ चला जाएगा। तो इस हिसाब से एक e⁻x खत्म हो जाएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर बचेगा। अब ये एक स्पेशल केस है, इसका कैसे करते हैं देखो, इसमें ना अपन 1/t स्क्वायर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ये एक ऐसा केस होता है इंटीग्रेशन करने टाइम, अपन सीखते हैं इसको। तो 1 माइनस 1/t स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये डिनोमिनेटर में जो बनेगा ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/t स्क्वायर। क्या किया हम लोगों ने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर से डिवाइड करा, तो अब ये बहुत सिंपल सा बन जाता है। ये देखो यहाँ माइनस रहता है तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ प्लस रहता है तो t माइनस 1/t का होल स्क्वायर बनाते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में जो है उसको बनाएंगे, देखो 1 माइनस 1/t स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, और जो डिनोमिनेटर में है उसको बनाएंगे t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अभी ध्यान से देखना, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, तो t स्क्वायर प्लस का 1/t स्क्वायर और प्लस का 2 आता है। अभी माइनस का 1 करना पड़ेगा, एक और आया बस, क्योंकि इसके पास प्लस का 1 है। आप इसको अगर खोल लेते हैं, देखो इधर खोल के दिखा देता हूँ, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर अगर अपन खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो कैसे दिखेगा, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस का 2, ये बचेगा। और अपने पास t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/t स्क्वायर, तो एक 2 एक्स्ट्रा हो गया ना,
तो यहाँ पे यही माइनस करा बस। अब इससे फायदा क्या होगा, जिस दिन आप t+1/t को कुछ भी मानेंगे, परफेक्ट डिफरेंशिएशन लिखा होगा इस चीज का, ये परफेक्ट डिफरेंस। जैसे आप देखें, जैसे सपोज दैट मैंने लेट करा, यहाँ पे लेट करा t+1/t को u मान लिया, तो t का डिफरेंशिएशन 1 और 1/t का माइनस ऑफ 1/t², और ये dt इज इक्वल टू du हो गया, तो एग्जैक्ट बन गया। तो ये हो गया। अब इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं du, क्योंकि पूरा परफेक्ट है, अपॉन में u² - 1। अब फॉर्मूला बन गया सिंपल सा, 1/x² - c² क्या होता है, 1/2 a log of x - a अपॉन x + a। तो आप ऐसे लिख दे 1/2a, a बोले तो 1, 1/2 a log of x - a, x - a बोले u - 1 अपॉन u + 1। अब सारी वैल्यू पुट करते, एक बार u पुट करें, फिर एक बार आप जो स्टार्टिंग में e माना था वो पुट करें। तो 1/2 देखें पुट करता हूँ, 1/2 log ऑफ, सबसे पहले t पुट करता हूँ, t u की जगह पे देखो t² + 1/t पुट करते, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, t² + 1/t और माइनस का 1, और फिर अपॉन में t² + 1/t प्लस का 1। ओके, अभी इधर लेके आ जाते हैं, 1/2 log ऑफ, ये कैसा दिखेगा, t² - t + 1, t² - t + 1 और t² + t + 1, और दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल आउट, डिवाइड बाय t वाला ये। अब आप अगर ध्यान से देखें तो t को आपने e⁻x मान रखा है पहले से, तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना। t को आपने क्या मान रखा, e⁻x, तो ये वैसा कुछ बनेगा 1/2 log ऑफ e⁻2x, e⁻2x माइनस ऑफ e⁻x और प्लस का 1, और e⁻2x प्लस का e⁻x और प्लस का 1। अब ये ऑप्शन मैच करा ले, कौन सा ऑप्शन, मुझे लग रहा है ये ऑप्शन सही लग रहा है, e⁻2x माइनस e⁻x प्लस 1, e⁻2x e⁻x प्लस 1, तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये दे रखा, देखो इसमें क्या है, लेट fx, ठीक है, fx दे रखा है x/1 + x⁻n, और फॉर n ग्रेटर देन 2 gx दे रखा है, और ये पूरा दे रखा है for x n टाइम्स है, देन x⁻n - 2 gx निकालना है। अच्छा, इसका अपने को करना है इंटीग्रेशन, इस वाले पार्ट का, मतलब अपने को gx जो डिफाइन कर रखा है gx, तो पहले gx पे बात करते हैं, gx क्या बन सकता है, और gx जो है वो फंक्शन ऑफ f(x), तो पहले एक f(x) निकालते हैं, gx इज इक्वल टू बनेगा f(x), पहले सिंगल के लिए निकालते हैं, मतलब ये gx नहीं है एक्चुअल में, gx तो ये पूरा है ना, ये पूरा ऐसा n टाइम्स, तो एक f(x) निकालते हैं, पहले क्या बनाता है, देख क्या बनता है, उस हिसाब से पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। तो मान लो हमें f(x) निकालना है, बराबर, तो f(x) का मतलब होता है फंक्शन में fx को पुट करना, फंक्शन में fx को वापस से पुट करना। ओके, तो जो x है वहां पे डालते हैं fx अपॉन में 1 + x की जगह पे fx, और fx के ऊपर लगा है पावर n, और फिर होल पावर n, ये पूरा हो गया पावर 1/n। अब इसको सॉल्व करते थोड़ा, fx बनेगा x/1 + x⁻⁴ कितना, x⁻n, और उसके ऊपर पावर ऑफ 1/n, ये x हो गया। अब वापस से fx की जगह पे डालते हैं, तो fx की जगह पे यही पूरा वैल्यू डाल देंगे, x/1 + x⁻n, बराबर, और ये पावर में लगा रखा है 1/n, किसके, डिनोमिनेटर में, लेकिन फिलहाल अभी ये x है, सही है, तो इसके पावर में 1/n। अब ये पूरा परफेक्ट fx बन गया, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसके ऊपर पावर n आएगा और इसके होल पावर 1/n आएगा, ध्यान से देखो ये चीज है। अब इसमें क्या हुआ देखें, अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये चीज है, ये पावर, इसका डिनोमिनेटर देखो, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल इतना बचेगा और x⁻n आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x/1 + x⁻n, और इसका पावर 1/n, ऐसे तो रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर का ये n कैंसिल, और ये इसके साथ एलसीएम होके
1 प्लस, क्योंकि ये एक्स रेस टू एन इसमें आके मिल जाएगा और इसमें भी, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पावर, तो ये बचेगा 1 प्लस 2 एक्स रेस टू एन बराबर, और फिर इसका होल पावर कितना 1 अपॉन एन, और डिनोमिनेटर आपका यही रहेगा क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो 1 प्लस एक्स रेस टू एन और इसका पावर 1 अपॉन एन, तो ये इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो पहला फॉफ एक्स दिखा वो दिखा ऐसा x अपॉन 1 प्लस 2x रेस टू पावर n और इसका पावर 1 अपॉन n, ये बना बराबर। तो ये फॉफ एक्स है। अब ये सेम चीज बन रहा है, केवल कांस्टेंट का फर्क आ रहा है। तो यहाँ पे जब डबल फॉफ करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यानी फॉफ 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 करेंगे दो एक बार और, तो ये x अपॉन 1 प्लस 3x रेस टू n आ जाएगा पावर 1 अपॉन n। तो ये पैटर्न बन रहा है। तो ये पैटर्न आपका जब आप फॉफ 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 ऐसे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एन टाइम्स, तो ये बन जाएगा x अपॉन 1 प्लस एन एक्स रेस टू पावर n और इसका पावर 1 अपॉन, ये बन जाएगा, यानी ये अपना gx की वैल्यू आ जाएगा। अब gx अपने पास आ गया। अब gx आ गया तो हमें इंटीग्रेशन करना है, x रेस टू n माइनस 2 दे रखा है, तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। देखो इंटीग्रेशन हमें निकालना है x रेस टू पावर n माइनस 2 और gx का, gx और dx ये निकालना। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n माइनस 2 और gx की वैल्यू जैसा अपन ने पहले देखा x अपॉन 1 प्लस nx रेस टू nx पावर n, यही तो आ रहा था ना, nx पावर n पावर 1 अपॉन n होल पावर 1 अपॉन n, ये हो गया dx। अभी ध्यान से देखें तो ये x रेस टू n माइनस 1 बन जाएगा, एक पावर मल्टीपल होके, तो x रेस टू n माइनस 1 हो गया। और अभी तो ये सिंपल सा दिख रहा है क्योंकि 1 प्लस nx रेस टू n है पावर ऑफ 1 अपॉन n dx। अब इस पूरे को t मान ले, लेट कर ले, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, लेट 1 प्लस nx रेस टू n को t मान लेते हैं, है ना। अगर इसको अपन t मान लेते हैं, ये हटा देते हैं, इसको t मान लेते हैं, तो ऐसा दिखेगा nx रेस टू n माइनस 1 dx इज इक्वल टू में dt। तो x रेस टू n माइनस 1 dx ऊपर है, तो x रेस टू n माइनस 1 dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई n dt, 1 बाई n dt, ये आ गया। अब x रेस टू n माइनस 1 dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे पर पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 अपॉन n और ये dt अपॉन में t रेस टू पावर 1 अपॉन n। अब t रेस टू माइनस ऐसा करें 1 अपॉन n t रेस टू माइनस ऑफ 1 अपॉन n, अब dt इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को पता है कि 1 अपॉन n पावर एडिशन होगा, t रेस टू माइनस ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 प्लस 1, पावर में एक एडिशन और डिनोमिनेटर में भी एडिशन, और ये प्लस का c। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 अपॉन n t रेस टू पावर। अच्छा आंसर किस फॉर्म में है ये भी देख लेते हैं, आंसर निकालना है, हाँ ये इसी सब है दे रखा है, चलो देखते हैं क्या बन सकता है। तो ये t रेस टू माइनस 1 प्लस n अपॉन n और अपॉन में माइनस 1 प्लस n और अपॉन में, सही है। अब आप अगर ध्यान से देखें ना तो ये n से n कैंसिल आउट भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप ना ये इसके डिनोमिनेटर में थोड़ी ना, ये पूरा न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा। यानी अपन अगर ऐसा देखें तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 अपॉन n माइनस 1 केवल बचा, क्योंकि n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। और t के लिए कितना बचा, t के लिए बचा है n माइनस 1 अपॉन n, ये बचा प्लस का c। अभी क्या आंसर आ रहा है 1 अपॉन n माइनस 1, ये तो आ रहा है 1 प्लस nx रेस टू 1 माइनस n। अब nx, अच्छा ये वैल्यू पुट कर देते हैं t की जगह पे, तो t की जगह पे वैल्यू पुट करें तो t क्या है, t अपना यही है 1 प्लस nx रेस टू n, तो 1 अपॉन n माइनस 1 और 1 प्लस nx रेस टू 1 प्लस nx हो गया, nx रेस टू पावर n ये हो गया, और इसके ऊपर पावर लगा रखा है
अच्छा, इसको अगर डिवाइड मार देते हैं तो वही वही आ जाएगा 1 माइनस 1/n, और ये प्लस का c, ये आ जाएगा। अभी मुझे लग रहा है इसका जो ऑप्शन आएगा वो ये वाला आ जाएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1/n, तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो सब 1 n/n और माइनस 1/n, तो ऐसा। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या दे रखा है? लेट एफ एक्स बी एन indefinite integral of sin inverse x. Okay, statement 1, the function fx satisfied fx plus pi is equal to fx for all real, because statement 2 sin square x plus pi is equal to sin square x for all real x। तो ये तो बात सही है भाई, स्टेटमेंट सेकंड, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका टाइम पीरियड पाई होता है ना, स्क्वायर वाले। तो ये तो स्टेटमेंट सेकंड तो देखते ही सही लग रहा है। स्टेटमेंट 2 में आते हैं, द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल रियल एक्स, है ना, और लेट एफ एक्स बी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अरे ये तो वैसे ही गलत लग रहा है। साइन स्क्वायर एक्स का अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ भी आएगा, तो उसमें एक्स प्लस पाई पुट करने पे एफ एक्स थोड़ी ना आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स, इसका मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करा, बराबर, तो इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ऐसा कर सकते हैं, है ना। 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना 1 माइनस कॉस 2x। तो इंटीग्रेशन अगर मान लो इसका अपन करते हैं तो ये कुछ 1/2 बाहर ले लो, चलो नहीं, हाँ 1/2 बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन कैसे बनेगा? x माइनस और cos 2x का क्या बनेगा? साइन ऑफ 2x, है ना, प्लस के साथ साइन ऑफ 2x/2, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, और प्लस का c, तो x प्लस पाई डालेंगे। मान लो ये fx है, मान लो ये fx है, मान लो ये हमारे पास fx है, तो इसमें एफ एक्स प्लस पाई सेम थोड़ी आएगा यार, गलत बात है बिल्कुल, ये अलग अलग आएगा, है ना। तो इस तरीके से स्टेटमेंट तो फर्स्ट वाला मुझे रॉन्ग लगता है, और सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है। ये पीरियोडिक फंक्शन जिसका टाइम पीरियड 2, जिसका टाइम पीरियड पाई होता है स्क्वायर वाले का, तो हर एक पाई पे रिपीट करेगा, बिल्कुल सही है। तो इसमें अपन देखें तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, गलत बात है, 1 इज ट्रू गलत बात, 1 इज ट्रू, यानी ये डी वाला सही रहेगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, तो ये आपका हो गया। तो ये तो सिंपल सा सवाल था, एक बार कॉन्सेप्चुअल बेसिस था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखें, ये इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स क्यूब है, 2x⁴ है। ये थोड़ा बढ़िया सवाल, इसमें कैसे करेंगे? अगर इसमें कुछ ऐसा बनाते हैं, डिनोमिनेटर में टी लेट करने वाला 1 समथिंग वाला भी खूब मतलब पैटर्न है इसका, काफी सारे क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर में 1 समथिंग लेट करते हैं। अगर इसमें कुछ डिवाइड करते हैं, अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब है, अंडर रूट लगा रखा है, 2 है, x⁴ है, माइनस के साथ 2x² है, प्लस का 1 है, बराबर, और इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो अगर मान लो x⁴ 5 से अगर डिवाइड मारते हैं तो कैसा दिखेगा? तो ये कुछ ऐसा आएगा, 1 माइनस, इसको अंदर लेके जाते हैं और x² कॉमन ले लेते हैं। मान लो x² यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है, तो कैसे दिखेगा? x² अगर कॉमन ले लिया तो क्या बन के बाहर आएगा? x⁴ से कॉमन ले लिया तो x⁵ बन के बाहर आएगा, और ट्राई करते हैं तो x² माइनस 1, एक्स क्यूब तो रहेगा ही नहीं, 9 नहीं खींचा, x² माइनस 1, x² मान लो कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब, x² अगर बाहर निकाल दिया तो क्या बनेगा? 2 माइनस 2/x² और प्लस का 1/x⁴, सही है, इतना आ गया। अब ये x⁵ है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x डिवाइड मारते ना, तो 1/x का क्यूब माइनस 1/x⁵, और अपॉन में
2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, ये दिखेगा 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। अब इसको अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या दिखेगा, देखो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2 अपॉन एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2। इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस का 4x रेज टू माइनस 5 माइनस का 4x रेज टू माइनस का 3 और वो 0 हो जाएगा। dx इज इक्वल टू dt बराबर। तो -4 कॉमन अगर ले लेते हैं, नहीं ये प्लस हो जाएगा यार, ये प्लस हो जाएगा, -2 बाहर निकलेगा ना। तो अगर मान लो माइनस को नहीं, कॉमन केवल 4 ले लेते हैं, 4 को कॉमन, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन, ये प्लस है, माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। तो ये न्यूमरेटर में पूरा dx लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में पूरा क्या है, dx लिखा हुआ है ना। 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 dx इज इक्वल टू 1/4 dt बराबर। तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन इस पूरे की जगह पे 1/4 dt डाल देते हैं और ये t लेट कर लेते हैं, तो 1/4 और dt अपॉन में रूट टी। सिंपल सा सवाल बन गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/4 टी रेज टू माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। ओके, तो 1/4 इधर कर लेते हैं, 1/4 ऐसे रहेगा, टी रेज टू 1/2 प्लस का, टी रेज टू 1/2 प्लस का और अपॉन में 1/2 प्लस का, सही है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ जो समथिंग मान रखा था अपन ने, क्या मान रखा था, ये जो टी लटका रखा था, ये पूरा टी था, जो भी है वो आ जाएगा। अब इसको थोड़ा, इसको, ये हमारा आंसर आ चुका है, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ये टी रूट टी है ना, तो टी की जगह 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। अभी ऑप्शन में मैच कराना है, तो 1/2। अच्छा, अगर एक्स रेज टू पावर 4 डिनोमिनेटर में वो ले लेता है एलसीएम, तो क्या दिखेगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2x रेज टू पावर 4, ये आ गया, और x रेज टू पावर स्क्वायर बन के बाहर, तो वो 2x रेज टू पावर, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 1 और अपॉन में ये x स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x मैच करा लो। मुझे लगता है इसका ऑप्शन नंबर प्लस का सी लगा दो, इसको ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है ना, डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, डी है ना, डी करेक्ट, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को लिख दीजिएगा, मैं और क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।